हम आईवीएफ करवाना चाहते हैं, आईवीएफ कहाँ से करवाएं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में भी आके पूछते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी पेशेंट पूछते हैं। आईवीएफ या इक्सी, पहली बात तो ये कि कोशिश करें इक्सी के ऊपर जाएं। आप वहां से आईवीएफ करवाएं जहां के डॉक्टर की पूरी टीम आपके अंदर इन्वॉल्व हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि वहाँ पे विजिटिंग डॉक्टर्स ना हो, बल्कि डॉक्टर जब चाहें वहाँ पे मौजूद हों। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि एक दफ़ा 2, 4, 6 सेंटर्स का विजिट करने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा ओरिएंटेशन का, और पेशेंट्स पे, वहाँ जो बैठे हुए पेशेंट्स हैं उनके फीडबैक से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप एक प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं, आपको डॉक्टर तक एक्सेस होनी चाहिए या एटलीस्ट आईवीएफ काउंसलर तक एक्सेस होनी चाहिए। आपके साथ क्या प्रोसेस किया जाएगा और उसमें सक्सेस की क्या क्या परसेंटेजेस हैं, किस किस स्टेप के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, डॉक्टर वो आपको ओपनली आपके साथ डिस्कस करें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ से आईवीएफ करवाएं जहाँ वन मैन आर्मी ना हो, यानी कि सिर्फ गायनी की डॉक्टर ही सारे चीज़ों को ना देख रही हो, बल्कि एम्ब्रियोलॉजी की टीम अलग से हो, आईवीएफ लैब की टीम अलग से होनी चाहिए। यानी जो इक्सी करने वाली टीम है, फ्रीजिंग करने वाली टीम है, वो अलग से होनी चाहिए, ताकि जो आपका स्टिमुलेशंस, आपके एंडो को निकालना, आपके एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना सिर्फ गायनिकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा हसल क्रिएट ना हो। ऐसे सेंटर्स जहाँ पे बैचेस रन ना किए जाते हों, यानी ऐसे डॉक्टर्स जो बैरूने मुल्क हों और सिर्फ साल में 2-3 दफ़ा आते हों और एक ही दफ़ा बैच करके चले जाते हैं, कभी भी आईवीएफ वहाँ से ना करवाएं। वो डॉक्टर जो कम्प्लीटली यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपको प्रेगनेंसी होने के बाद भी प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं, उनसे अपना आईवीएफ करवाएं। वो डॉक्टर जो आईवीएफ करवाने के बाद आपको रेफर कर देते हैं, यूजुअली उन केसेस के अंदर प्रेगनेंसी का आउटकम बुरा होता है। प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन टेक होम बेबी रेशो कम होती है। वो डॉक्टर्स जो साथ ही आपको प्रॉपर प्रेगनेंसी के बाद एंटीनेटल केयर भी प्रोवाइड करें, उनको सेलेक्ट करें, क्योंकि आईवीएफ की प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और उसकी केयर नॉर्मल प्रेगनेंसी से डिफरेंट हो सकती है। वो सेंटर्स जहाँ पे फ्रीजिंग को इनकरेज किया जाता है, अगर कोई सेंटर फ्रीजिंग को इनकरेज करता है, फ्रीजॉल करता है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी फ्रीजिंग की एक्सपर्टीज अच्छी है और वो रिसेंट फ्रीजिंग टेक्निक्स उनके पास अवेलेबल है। मैं किसी पेशेंट को ये नहीं कहती कि आप मेरे पास आएं और मुझसे आईवीएफ करवाएं। आपका जहां आपका दिल मुतमईन हो, इन सारी चीज़ों को देखें, डिस्कस करें और जहां से आपको वहां पे बैठे हुए पेशेंट से फीडबैक लें, वहाँ के जो स्टाफ है वहाँ से फीडबैक लें और डॉक्टर से मिलें। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप अपना प्रोसेस करवाएं। जहाँ से भी आप अपना प्रोसेस करवाएंगे वहाँ पे कभी भी आईवीएफ 100% नहीं है। अगर कोई ये डॉक्टर क्लेम करता है तो उसकी जो अप्रोच है वो गलत है। इसका मतलब है उसने आईवीएफ को सही तरह से पढ़ा ही नहीं है वो, और वह आईवीएफ को जानता भी नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स जो आपको किसी सेंटर्स में लेके जा रहे हैं और खुद वहां मौजूद नहीं है, रेफर कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल आईवीएफ ना करवाएं। उन डॉक्टर्स के पास जाएं जो सेंटर में मौजूद हैं, खुद आपका हर स्टेप खुद करते हैं, उनके पास जाएं। जो रेफरल पेशेंट होता है वो उसकी बॉन्डिंग कहीं और होती है किसी डॉक्टर के साथ, आगे प्रोसीजर कोई और डॉक्टर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट बहुत खवारी का सामना करना पड़ता है उसको। ऐसे सेंटर्स के पास अपना प्रोसीजर करवाएं जहां पे रीसेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं। आप उनके कंसर्न पर्सन्स के साथ मिलें, अपनी सारी क्वेरीज लें और वो डॉक्टर जो आपके केस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आपके प्रोसीजर को लेके चलें, वहां से आप अपना आईवीएफ और इक्सी का प्रोसीजर करवाएं। ऐसे डॉक्टर्स जो आपके बैंक को बनाने के लिए यकीनी बनाएं, उनके ऊपर ट्रस्ट करें। इसका मतलब ये कि वो आपकी फर्टिलिटी को सिक्योर करना चाह रहे हैं और वो आपकी फर्टिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। वो डॉक्टर जो बस एक दफ़ा आईवीएफ करा के आपको कहते हैं कि बस आप करवाएं, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो ना हुआ, उनको प्रेफर ना करें। इसका मतलब ये कि वो आपकी फर्टिलिटी की प्लानिंग नहीं कर रहे, बल्कि वो सिर्फ एक प्रोसेस से आपको गुजारना चाहते हैं, हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।